Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSCT Degree College. स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसमें जो आपके साथ बात स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बताया जाता है द फॉलोइंग इज द कंडेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ शुमाइल इंडस्ट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015। ये बताया गया स्टूडेंट्स यूनिट्स इन प्रोसेस जो हैं ऑन Jan 1, 2015 वो 1,10,000 यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स कॉस्ट जो इनकट की गई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2015 वो कुछ इस तरह की गई कि आपको बता दिया गया यानी कि जो मटेरियल हैं इस इन यूनिट्स के वो आपके पास मौजूद हैं। मटेरियल 80% कंप्लीट है, 74,250 इसकी कॉस्ट है। जो 80% जो परसेंटेज यहाँ नज़र आ रही है आपको। और फिर उसके बाद इस वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के जो यूनिट्स थे जो कि डायरेक्ट लेबर की कैपेसिटी में 70% कंप्लीट हुए, वो 50,000 कॉस्ट कैरी करते हैं। जबकि फैक्ट्री ओवरहेड की बात की जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ आपका 70% कंप्लीट है। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग जो आपके पास मौजूद है यूनिट्स 50,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास इसकी कॉस्ट भी मौजूद है जो कि यूनिट्स ओपनिंग अपने साथ कैरी कर रहा है फ्रॉम प्रीवियस प्रोडक्शन पीरियड टू दिस प्रोडक्शन पीरियड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट बात आपकी समझ आई होगी। फिर स्टूडेंट्स जो यूनिट्स स्टार्ट किए गए Jan 1, 2015 को 430,000 यूनिट्स को स्टार्ट किया गया, प्रोडक्शन स्टार्ट की गई। फिर जो इसके ऊपर जो कॉस्ट इनकट हुई वो कुछ इस तरह है। मटेरियल जो यूज़ किया गया 2,97,000 का किया गया। इसी तरह डायरेक्ट लेबर जो यूज़ की गई वो 5,35,000 की जो लेबर है वो यूज़ की गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड जो यूज़ किया गया 4,28,000 का फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ किया गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिर बताया गया कि कंपनी ने कंप्लीट किए 4 लाख यूनिट्स और रिमेनिंग यूनिट्स वर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मंथ एंड स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स पर। इनके स्टूडेंट्स यहाँ जो आपको डिटेल बताई गई, अब आपको अगेन फिर बता दिया गया कि यूनिट्स जो कंप्लीटेड हैं वो 4 लाख यूनिट्स कंप्लीटेड हैं। इट मीन्स कि रिमेनिंग यूनिट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हमने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी एक रेफरेंस कोट किया था कि आप इसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जब बनाते थे तो उस वक्त जो आपको यूनिट्स कंप्लीटेड फाइंड आउट करने होते थे तो आपने वही फॉर्मेट यहाँ इस्तेमाल करना है कि यूनिट्स ओपनिंग जो वर्क इन प्रोसेस के हैं उसमें ऐड करना है यूनिट्स पुट इनटू प्रोडक्शन, यानी कि करंट जो प्रोडक्शन में यूनिट्स डाले गए तो आपके पास टोटल यूनिट्स इन प्रोडक्शन आ जाएगा, उसमें से लेस करना है आपने यूनिट्स एंडिंग, तो आपके पास यूनिट्स कंप्लीटेड आ जाते हैं। तो यहाँ अब आपके पास चूँकि यूनिट्स कंप्लीटेड मौजूद हैं तो आपने टोटल यूनिट्स इन प्रोडक्शन से लेस करना है यूनिट्स कंप्लीटेड, तो आपके पास यूनिट्स एंडिंग आ जाएंगे। यानी कि आपके सामने मौजूद है स्टूडेंट्स यूनिट्स ओपनिंग जो मौजूद हैं आपके पास 110,000 मौजूद हैं। इसमें आप ऐड कर लेंगे जो यूनिट्स स्टार्ट किए यानी कि प्रोडक्शन में डाले गए 4,30,000 यूनिट्स, तो 1,10,000 प्लस 4,30,000 तो ये बन जाते हैं 5,40,000 यूनिट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये 5,40,000 यूनिट्स आपके पास टोटल इन प्रोडक्शन है। अब इसमें से 4 लाख यूनिट्स कंप्लीट हो गए तो 5,40,000 में से आपने 4 लाख को माइनस किया तो 1,40,000 यूनिट्स आपके रिमेनिंग यूनिट्स हैं जो कि स्टिल इन प्रोसेस हैं, जिनकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बता दी गई कि 60% कंप्लीट हुआ है मटेरियल के एस्पेक्ट से और लेबर जो है वो 75% तक कंप्लीट हो चुका है, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड आपका 75% कंप्लीट है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। और अब स्टूडेंट्स आपको जो रिक्वायरमेंट में मांगा गया सेम वही चीज़ें हैं जो प्रीवियस आपको क्वेश्चन में आपसे डिमांड की गई थी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कंप्यूट करना है आपने कॉस्ट पर यूनिट, और फिर उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड निकालना है। देन आपने कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग निकालनी है, और फिर हम आखिर में इसकी प्रोडक्शन रिपोर्ट भी बना लेंगे। स्टूडेंट्स इस तरीके से अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो दिखा देते हैं आपको। ये कुछ इस तरह मौजूद है कि अब देखें टोटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ हमारे पास
करंट पीरियड से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो मौजूद है ही, यानी कि ये प्रोसेस 1 की बात हो रही है जो आई थी जब स्टार्ट हुआ। तो ये पूरा फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरीके से, तो यहाँ से आपने कुछ यूनिट्स कंप्लीट कर दिए थे इसी प्रोडक्शन पीरियड में जो कि स्टार्टिंग ईयर था ऑपरेशंस का। उसके बाद जो वर्क इन प्रोसेस यहाँ आपके पास एंडिंग बचा था, तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आपके पास कुछ इस तरह आ गया था जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा। देन उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे ही हम अपने ऑपरेशंस के सेकंड ईयर में दाखिल हुए, तो अब हम यहाँ जो कॉस्ट कैरी कर रहे हैं वो ये जो आपके पास प्रीवियस पीरियड का यानी कि जो ईयर 1 है उसका जो जो आपके पास वर्किंग प्रोसेस एंडिंग था वो अब नेक्स्ट पीरियड में आके वो ओपनिंग बन जाएगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स टोटल वर्किंग प्रोसेस निकालने के लिए हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग मौजूद होगी, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड जो कि मौजूद है, और फिर इसमें स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे जो भी हमारे पास ये अमाउंट यहाँ से आई है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो कि कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड होगी, यानी कि इस प्रोडक्शन पीरियड से हमने इसको कैलकुलेट किया, यानी कि इस प्रोडक्शन पीरियड में इसको इनकर्ड किया वो होगी। तो जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं, और अब ये जो टोटल कॉस्ट हमारे पास मौजूद है इसमें से हमारे पास कुछ फिनिश्ड हो जाएगा और कुछ अभी भी स्टिल इन प्रोसेस रह जाएगा। तो जो फिनिश्ड हो गया वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास कहलाएगा, या फिनिश गुड्स कहलाएगी, जो कि 100% अपनी कैपेसिटी में कंप्लीट होगी। अच्छा यहाँ स्टूडेंट एक बात और भी आपको बताते चलें, हमने आपको जैसे कि बताया कि हमारी एजम्पशन ये है कि हम फीफो मेथड को फॉलो करते हैं। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो याद रखिए जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग होगा पहले हमें रिमेनिंग जो उसका काम है उसको कंप्लीट करना होगा ताकि उसको 100% कैपेसिटी पे पहुंचा दें। देन उसके बाद जो रिमेनिंग यूनिट्स हमारे होंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के, वो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि जो करंट कॉस्ट होती है पीरियड की उससे हम फिनिश करके निकालेंगे। और फिर जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग रह जाएगा वो प्योरली सिर्फ करंट पीरियड से ही रह जाएगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इसको हमने किस तरह कंप्लीट किया। तो सबसे पहले हम इसमें वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग को कंप्यूट करेंगे। तो वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग के लिए हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड मौजूद होगी जो कि हमने पार्शियली कंप्लीट किया था प्रीवियस पीरियड में। देन उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको कंप्लीट करने के लिए जो इसका रिमेनिंग पोर्शन था उसके ऊपर काम किया होगा, तो फिर हमारे पास कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स हमने जैसे ही इन दोनों को ऐड किया तो टोटल हमारे पास वर्किंग प्रोसेस बिगनिंग आ जाएगी जो कि 100% अपनी कैपेसिटी में मुकम्मल हो जाएगी। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है यानी कि जो करंट पीरियड हमने जो यूनिट्स स्टार्ट किए थे, अब हमने उनमें से जो 100% स्टार्ट किए वही मुकम्मल भी किए। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से आ जाएगा। तो इस सूरत में जैसे ही स्टूडेंट्स हम इन दोनों कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी जो कि 100% कंप्लीट होगी। इसी ने स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में बिगनिंग से कोई यूनिट्स कैरी नहीं हो रहे, तो इट मीन्स के यहाँ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में जो करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, करंट पीरियड की कॉस्ट थी, सिर्फ उसी में से मुकम्मल होगा पार्शियली जितना भी मौजूद है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड जो कि पार्शियली कंप्लीट है, इसमें मटेरियल है आपका, लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट फेज की तरफ बात करते हैं जो कि हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट है जो कि हमने बनाना है। तो याद रखिए सबसे पहले हमें यूनिट्स कंप्लीटेड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड यूनिट्स जो कंप्लीट किया हमने वो 4 लाख यूनिट्स से तीनों एलिमेंट्स के। और फिर स्टूडेंट्स याद रखिए हमने आपको बताया चूँकि पहले हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग गिवन नहीं था इसलिए हमने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, लेकिन अब चूँकि यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग मौजूद है, तो याद रखिए इस यूनिट्स कंप्लीटेड में 4 लाख में हमारे पास 1,10,000 यूनिट्स वो हैं जो कि हमारे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के थे। तो इसमें से जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है चूँकि वो प्रीवियस प्रोडक्शन पीरियड में मुकम्मल हुए थे, तो इसलिए हमें यहाँ से उसको अब माइनस करना पड़ेगा। और आइए किस तरह माइनस करना पड़ेगा आइए देख लेते हैं।
स्टूडेंट्स याद रखिए मटेरियल हमारे पास जो है 110,000 यूनिट्स थे, जिसका 80% कंप्लीट था, यानी कि इस पीरियड में से हमने रिमेनिंग यूनिट्स पे काम किया जो कि 20% थे। तो इसलिए हमें स्टूडेंट्स इस 4 लाख में से हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा अपने 80% के मटेरियल को, जो कि वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग का हिस्सा है। तो स्टूडेंट इस सूरत में 88,000 इसकी अमाउंट आ जाती है। इसी तरीके से बात करते हैं लेबर की, 70,000 70% यूनिट्स के ऊपर प्रीवियस पीरियड में काम हुआ था, इसलिए हमने इसको भी यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने 77,000 यूनिट्स को भी यहाँ से माइनस किया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे पास 70% यूनिट्स जो हैं वो हमारे यहाँ मुकम्मल हुए थे प्रीवियस पीरियड में, तो इसलिए हमें इसको भी यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस पीरियड का जो इम्पैक्ट है अपने वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग की वजह से जो हमारी यूनिट्स कंप्लीटेड में था उसको माइनस किया। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी वर्किंग प्रोसेस एंडिंग यूनिट्स को, जो कि करंट पीरियड में ही सारा का सारा काम हुआ। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है मटेरियल के ऊपर 60% काम हुआ था, जो कि 1,40,000 यूनिट्स के ऊपर काम हुआ था। तो इस तरह स्टूडेंट्स 84,000 यूनिट्स ये बन जाते हैं। इसी तरीके से लेबर की बात की स्टूडेंट्स 105,000 यूनिट्स, 75% कंप्लीशन थी, और यहाँ भी हमारे पास FOH में 75% कंप्लीशन थी, तो 105,000 यूनिट्स यहाँ भी आ जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने अब 4 लाख में से जैसे ही माइनस के 88,000 को प्लस के 84,000, हमारे पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगा 3,96,000 फॉर मटेरियल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास लेबर का आ जाएगा 4,28,000, और सेम गोज फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बातें भी आपकी समझ आ गई होंगी। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट हमारा वो रिपोर्ट होती है, वो यूनिट की वो रिपोर्ट होती है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने इस जो करंट पीरियड की असाइंड कॉस्ट थी उसमें कितनी यूनिट्स पे वर्किंग की। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें यहाँ ये मालूम हो जाता है कि मटेरियल पे हमने 3,96,000 यूनिट्स के ऊपर काम किया। ये जो असाइंड कॉस्ट थी, इसी तरह लेबर पे 4,28,000, देन फौज के भी 4,28,000 यूनिट्स के ऊपर हमने यहाँ काम किया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और कॉस्ट पर यूनिट की बात कर लेते हैं। तो अब देखें आप कि EPU अगेन हमारा वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई EPU। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ टोटल कॉस्ट के लिए मौजूद है, मटेरियल मौजूद है स्टूडेंट्स 2,97,000, और EPU हमने अभी 3,96,000 निकाला, तो 0.75 इसकी कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह लेबर की अगर हम बात करें तो लेबर 5,35,000 यूनिट्स हमने यहाँ सॉरी 5,35,000 कॉस्ट इनकर्ड की थी ऑन लेबर इन दिस प्रोडक्शन पीरियड। तो इसमें जो हमने प्रोडक्शन की वो तकरीबन हमने 4,28,000 यूनिट्स की, और इसकी जो हमारे पास अमाउंट बनती है यानी कि कॉस्ट पर यूनिट बनती है वो 1.25 बन जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम आपसे बात करें फैक्ट्री ओवरहेड की, तो फैक्ट्री ओवरहेड पे जो कॉस्ट इनकर्ड हुई 4,28,000 की कॉस्ट इनकर्ड हुई, और 4,28,000 ही इसके हमने जो है वो EPU निकाला था FOH का। तो यहाँ हमारे पास ₹1 कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है। इसमें स्टूडेंट जैसे ही हमने इन तीनों एलिमेंट्स की पर यूनिट को ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी जो कि ₹3 बन जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की बात कर लेते हैं। तो याद रखिए हमने आपको बारहा बताया, चूँकि कंपनी फीफो मेथड को यूज़ करती है, तो इस सूरत में जो भी आपके पास फिनिश गुड्स होंगे इनमें सबसे जो पहला पोर्शन होगा वो आपका फिनिश गुड्स बिगनिंग का होगा। या आपको बार बार रिमाइंड कराने का मकसद ये है कि आपको बवक्त कंपटीशन किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स आइए अब देखते हैं सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग के जो यूनिट्स हैं हमारे पास वो थे हमारे पास 1,10,000 यूनिट्स से। तो याद रखिए इस 1,10,000 यूनिट्स में कुछ कॉस्ट हमने प्रीवियस पीरियड से कैरी की थी। तो जो हमारे पास कुछ इस तरह मौजूद थी रॉ मटेरियल
मौजूद था हमारे पास 74,250, और इसी तरीके से लेबर मौजूद थी हमारे पास 50,000 और फैक्ट्री ओवरहेड मौजूद थी 50,000। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये आपको कंबाइन भी दी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है आपको सेपरेटली तीनों एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की टोटल बताई जाए। आपको सिंपली ये भी कहा जा सकता है कि कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड, या आपको ये भी कहा जा सकता है कि वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग यूनिट्स, और इसकी जो कॉस्ट है वो आपके सामने लिख दी जाए। तो ये अंडरस्टूड है कि ये कॉस्ट आपको इसी तरीके से दी जा रही होगी। आइए, उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपकी समझ आई होगी। अब अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स टोटल जो कॉस्ट है फ्रॉम प्रीवियस पीरियड वो हमारे पास बन जाती है 1,74,250। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड की। तो कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड में याद रखिए हमने जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग से, उस पर हमने करंट पीरियड में काम किया था। तो सबसे पहले उस रिमेनिंग पोर्शन की जो परसेंटेज है हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 110,000 यूनिट्स को। तो मटेरियल 80% कंप्लीट था, तो 20% इस प्रोडक्शन पीरियड में हमने काम किया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी जो पर यूनिट हमने मटेरियल की निकाली थी ईपीयू से, तो 16,500 इसके ऊपर मटेरियल की तौर पे कॉस्ट को रिकॉर्ड किया गया। लेबर की बात करते हैं तो लेबर 110,000 यूनिट्स में 70% कंप्लीट आया था, तो 30% में इस प्रोडक्शन पीरियड में इसके ऊपर काम किया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास जो भी इसके यूनिट्स आएंगे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लेबर की कॉस्ट पर यूनिट से, जो कि करंट पीरियड में हमने 1.25 कैलकुलेट की। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास 41,250 इसकी भी अमाउंट आ जाती है। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। तो यहाँ हमारे पास 110,000 को हमने जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो हमारे पास जो अमाउंट आती है यूनिट्स की 33,000 इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसकी पर यूनिट है 1, तो हमारे पास जो इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो हमारे पास 33,000 आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स 1,74,250 की कॉस्ट एक इनकट हुई थी प्रीवियस प्रोडक्शन पीरियड में। आपके वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग के यूनिट्स जो गए 1,10,000 हैं, और रिमेनिंग जो हमने ये टोटल कॉस्ट इनकट की करंट पीरियड के अंदर वो कुछ इस तरीके से है। इनको हमने तीनों को टोटल किया तो 90,750। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जैसे ही हम रिमेनिंग और पार्शली कंप्लीटेड को ऐड करेंगे तो हमारे पास 100% जो कॉस्ट है वर्क इन प्रोसेस की कंप्लीटेड की वो आ जाएगी। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग आई वो 2,65,000 की आ गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। तो याद रखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल फिनिश गुड्स थे वो 4 लाख थे, जिसमें से 1,10,000 हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग के थे। तो इट मीन्स के रिमेनिंग 2,90,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने इनकट की होगी, यानी कि ये 2,90,000 वो यूनिट्स हैं जिसको हमने करंट प्रोडक्शन पीरियड में ही स्टार्ट किया और इनको फिनिश किया। तो इट मीन्स कि इनके ऊपर जितना भी काम हुआ 100% कैपेसिटी में करंट पीरियड में ही हुआ। तो इसलिए यहाँ प्रीवियस पीरियड का कोई ताल्लुक नहीं है, करंट पीरियड से ही इसकी कॉस्ट इनकट हुई। तो कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड 100% जो कंप्लीट हुए हैं वो कुछ इस तरह हुए हैं कि रॉ मटेरियल 2,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100% कैपेसिटी पे मुकम्मल है, और मल्टीप्लाई किया जो इसकी कॉस्ट पर यूनिट थी इस पीरियड की 0.75। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ जो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2,17,500 यहाँ इसकी भी अमाउंट आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं तो डायरेक्ट लेबर 2,90,000 है, इसको हम यूनिट से मल्टीप्लाई किया 100% से तो 2,90,000 ही आ जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स हमने इसकी जो कॉस्ट पर यूनिट थी लेबर की 1.25 इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2,62,500 इसकी भी अमाउंट आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 2,90,000 है, इसका 100% जब हमने निकाला और उसको हमने मल्टीप्लाई किया कॉस्ट पर यूनिट से तो हमारे पास इसकी जो अमाउंट आ जाती है 2,90,000 यूनिट्स की आ जाती है, 2,90,000 रुपीज़ की आ जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये कॉस्ट भी यहाँ इनकर्ट कर ली। अब स्टूडेंट्स हमने जैसे ही इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड किया तो हमारे पास 100% जो कंप्लीशन थी, यानी कि जो कॉस्ट थी अपॉन कंप्लीशन वो थी 2,90,000 की 8,70,000। तो जैसे ही स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ
अपने इन दोनों अमाउंट्स को 2,65,000 और 8,70,000 को ऐड किया तो हमारे पास 1,10,000 प्लस 2,90,000 तो 4,00,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास की टोटल कॉस्ट आ गई। आइए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं आपसे अपने नेक्स्ट फेज़ की। तो आइए अब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की पहले बात कर लेते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह मौजूद है। ये कॉस्ट है आपके सामने करंट पीरियड की, चूँकि हमने आपको बताया था कि करंट पीरियड में ही इसके जो कॉस्ट है वो इनकट हुई है, क्योंकि वर्किंग प्रोसेस बिगनिंग तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, वो फिनिश गुड्स का हिस्सा बन गया है। तो अब जितनी भी कॉस्ट वर्किंग प्रोसेस एंडिंग की मौजूद है वो करंट पीरियड से ही बाकी बचती है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, 1,40,000 यूनिट्स है हमारे पास, तो मटेरियल का 1,40,000 यूनिट्स था, 60% काम किया गया था तो मल्टीप्लाई बाय 60 किया, और फिर जो कॉस्ट पर यूनिट थी मटेरियल की 0.75 उससे मल्टीप्लाई किया गया। तो उस सूरत में हमारे पास 63,000 की यहाँ इसकी कॉस्ट आ जाती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लेबर की, तो लेबर हमारे पास 1,40,000 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 75% से, और फिर जो भी इसकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट थी 1.25 इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ 1,31,250 इसकी अमाउंट भी आ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो फैक्ट्री ओवरहेड में भी तो जो यूनिट्स एंडिंग थे हमारे पास 1,40,000, इसका 75% पे काम हुआ था, तो हमने जैसे ही 75% को कंप्यूट करके मल्टीप्लाई किया उससे कॉस्ट पर यूनिट से फैक्ट्री ओवरहेड की जो कि ₹1 थी, तो हमारे पास उसकी भी अमाउंट यहाँ आ जाएगी 1,05,000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बातें भी आपकी समझ आ गई होंगी। और स्टूडेंट्स जैसे ही अब हमने इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एंडिंग आ जाएगा जो कि 2,99,250 की अमाउंट बन जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि हमने किस तरीके से अपने इस कॉस्ट को एलोकेट किया। तो ये ही डायग्राम है, ये याद रखिए, ये एक सपोर्टिंग कंप्यूटेशन है जो आपको सिर्फ याद दिलाती है, बताती है ईज के साथ कि किस तरीके से हमने अपनी कॉस्ट को इनकट किया और फिर वो टोटल आखिर में जाकर किस तरीके से वेरीफाई हो जाती है। तो याद रखिए ये आपको एग्जाम्स में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने डायरेक्टली अपने वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की कंप्यूटेशन के बाद अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना देनी है। आइए स्टूडेंट्स अब आपको बताते हैं। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग आपके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद थी जो कि प्रीवियस पीरियड से आपने कैरी की थी 1,74,250, और फिर स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि करंट प्रोडक्शन पीरियड में जो कॉस्ट आपने इनकट की, मटीरियल 2,97,000, लेबर 5,35,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 4,28,000। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आपने इन तीनों कॉस्ट को चारों कॉस्ट को आपस में ऐड किया तो आपके पास जो अमाउंट बनती है 14,34,250 की अमाउंट बन जाती है। तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स अब आपने 14,34,250 का हिसाब देखना है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले देखा कि सबसे पहले हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने अपनी गुड्स फिनिश की और बाकी फिर रिमेनिंग हमारे पास अमाउंट रह गई थी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के तौर पे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 100% कंप्लीट है, तो इसमें वर्किंग प्रोसेस की जो हमने जो टोटल कॉस्ट डिटरमाइन की वो कुछ इस तरह की कि प्रीवियस पीरियड से 1,74,250 आए हैं जो कि हमने आपको बताया क्योंकि ये ऑलरेडी कैरी किए गए हैं रिमेनिंग पार्शियली कंप्लीटेड के ऊपर, तो ये मौजूद है। प्लस करंट पीरियड में जो रिमेनिंग काम था उसको मुकम्मल किया 90,750 की कॉस्ट इस पे इनकट की। तो यहाँ इसके अलावा हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट आ जाती है वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग की। फिर करंट पीरियड में याद होगा आपको 2,90,000 यूनिट से जिनके ऊपर हमने कॉस्ट इनकट की जो कि करंट पीरियड में ही स्टार्ट किए गए और इसी में फिनिश किए गए, तो वो 8,70,000 यूनिट्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इन तीनों अमाउंट्स को आपस में ऐड किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगी जो कि 11,35,000 की अमाउंट आ जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के हवाले से।
तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में हमने आपको बताया कि जितनी भी अब इसमें एंडिंग यूनिट्स बचे हैं वो करंट पीरियड में ही स्टार्ट किए गए थे, तो इसलिए यहाँ अब कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड से कोई वास्ता नहीं है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ आ जाती है। कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड की बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट फ्रॉम करंट पीरियड में आपको याद होगा पीछे हमने कंप्यूटेशंस की थी, तो वहाँ से हमने 2,99,250 की अमाउंट वहाँ से कैरी की, यानी कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब हमारे पास बात कर लेते हैं जो हमारे पास ये अमाउंट आई वो 2,99,250 की टोटल अमाउंट कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की पार्शली कंप्लीटेड की आ गई। तो अब जैसे ही स्टूडेंट्स हमने इन दोनों अमाउंट्स को आपस में ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आती है वही 14,34,250 आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ ये बात वेरीफाई हो जाती है। आइए स्टूडेंट्स अब अपनी प्रोडक्शन रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स शुमाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी रिपोर्ट बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2015। सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए क्वांटिटी शेड्यूल में अब पहले यूनिट्स ओपनिंग मौजूद नहीं थे, अब यूनिट्स ओपनिंग हमारे पास 110,000 मौजूद हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यूनिट्स जो स्टार्ट किए या प्रोडक्शन में डाले वो तकरीबन हमारे पास 4,30,000 यूनिट्स थे जिनको हमने प्रोडक्शन में डाला। और फिर स्टूडेंट्स हमने यूनिट्स जो इन प्रोसेस थे हमारे पास वो हमारे पास मौजूद थे 1,40,000 यूनिट्स। तो इट मीन्स कि हमने जो यूनिट्स कंप्लीट किए थे या ट्रांसफर्ड आउट किए थे वो हमारे पास 4 लाख यूनिट्स थे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट की। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने जो कॉस्ट चार्ज की थी डिपार्टमेंट में तो वो थी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी 1,74,250। इसी तरीके से जो कॉस्ट ऐड की गई ड्यूरिंग द पीरियड यानी कॉस्ट फ्रॉम करंट प्रोडक्शन पीरियड वो मटेरियल की कॉस्ट थी जो कि हमारे पास टोटल थी 2,97,000 और इसकी जो कॉस्ट पर यूनिट हमने कैलकुलेट की 0.75 की। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर की जो कॉस्ट हमारे पास थी वो टोटल थी 5,35,000, जबकि इसकी जो कॉस्ट पर यूनिट हमने कंप्यूट की 1.25 की। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे फैक्ट्री ओवरहेड की तो फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट थी वो 4,28,000 इनकट की गई थी, जबकि इसकी जो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की गई वो ₹1 पर यूनिट की गई जो कि हमारे पास EPU से आ गई। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट्स कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर की हेडिंग आई, यानी कि हमने जितनी भी कॉस्ट इनकट की है उसकी जो डिटेल है वो हमने जो है वो दे देनी है। तो वो कुछ इस तरीके से जो कॉस्ट हमारे पास टोटल बनती है 14,34,250 बनती है, यानी कि ये कॉस्ट रिसीव की गई थी ऑलरेडी फ्रॉम प्रीवियस पीरियड, जबकि ये टोटल कॉस्ट हमने यहाँ इस प्रोडक्शन पीरियड में इनकट की। तो अब एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें जो हिसाब देना होगा वो 14,34,250 की कॉस्ट का हिसाब देना होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने एक अपनी हेडिंग लगाई जिसमें हमने कॉस्ट एज फॉलोज की हेडिंग डाली। तो याद रखिए यहाँ हमने जो काम किया एक हमारे पास कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग थी जो टोटल आई 2,65,000 की अमाउंट थी इसकी, और फिर 8,70,000 हमने एक और कॉस्ट इनकट की। तो इस सूरत में यानी कि जो हमारी करंट पीरियड से कॉस्ट आई थी वो हमारे पास 8,70,000 थी। और फिर कॉस्ट ऑफ जो फिनिश गुड्स आई थी हमारे पास याद रखिए इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 11,35,000 की टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आ गई, यानी कि ये वो कॉस्ट है हमारी कि जो हमारे फिनिश गुड्स की कॉस्ट है। याद रखिएगा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की जो 110,000 यूनिट्स थे उनकी टोटल कॉस्ट 2,65,000 आ गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपसे कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड यानी कि इस प्रोडक्शन पीरियड में जो यूनिट्स स्टार्ट किए गए और इसी में फिनिश किए गए उनकी जो कॉस्ट थी 2,90,000 यूनिट्स की वो 870,000 इसकी टोटल अमाउंट थी। जैसे हमने इन दोनों को आपस में ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ 4 लाख यूनिट्स जो कि हमारे पास फिनिश्ड हुए थे 11,35,000 उसकी ये कॉस्ट आ गई। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एंडिंग की बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एंडिंग हमने कंप्यूट की थी 2,99,250। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमने 11,35,000 को ऐड किया 2,99,250 से, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आई
वही हमारे पास 14,34,250 की अमाउंट आ गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर को भी कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने जितनी कॉस्ट रिसीव की, यानी कि जितने पैसे रिसीव किए 14,34,250, वही अमाउंट हमने अब उसका हिसाब दे दिया कि 11,35,000 के फिनिश्ड हुए हैं यूनिट्स, जबकि 2,99,250 के जो कॉस्ट है वो अभी वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स के तौर पे मौजूद है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी इस कॉस्ट का भी हिसाब दे दिया। तो यहाँ ये क्वेश्चन अब इख्तिताम पजीर हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये तमाम बातें भी आपकी समझ आ गई होंगी। अगर इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। आपका टाइम शुरू हो जाता है अब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।